नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस बात की कि तंबाकू उत्पादों के जो पैकेट्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरों के जरिए वार्निंग दी जानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इससे नुकसान होता है ये लोग जानते हैं, बावजूद इस केस की आदत पड़ जाती है। तो शायद वो तस्वीरें लोगों को इसके खतरे से आगाह कर सकें। 1 अप्रैल से इसी साल देश भर में तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर 85% सचित्र चेतावनी को जरूरी कर दिया गया है। 85% सचित्र यानी कि जितना डिस्प्ले एरिया है उसका 85% कवर होगा फोटो से, जो दिखाएगा कि इस तरह के प्रोडक्ट से कितना नुकसान आपकी सेहत को पहुंचता है। लेकिन तंबाकू जो उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं वो इसके विरोध में हैं और इसका हड़ताल उनके जारी है। उनकी दलील है कि ऐसा करने से उनके सेल्स पे, बिक्री पे असर पड़ेगा, जो उनके पूरी जो जीवन यापन के साधन है उस पर भी असर डालेगा। हालांकि ज्यादा बड़ी सचित्र चेतावनी का समर्थन करने वालों की दलील है कि दुनिया के कई देश सचित्र चेतावनी का दायरा बढ़ा रहे हैं और इस दलील में कोई दम नहीं है। और सचित्र चेतावनी से मतलब है कि आप हमेशा से ये तो देखते होंगे सिगरेट के पैकेट्स पे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पर उसको बड़े शब्दों में लिखना और तस्वीरों के जरिए दिखाना कि इससे किस तरह के नुकसान पहुंच सकते हैं आपको। हमारे साथ एक पैनल है और पैनल के साथ साथ हमारे साथ वो लोग हैं जिनकी सेहत पर इसका असर पड़ा है, जो इसको भुगत रहे हैं और ये असर पड़ने के बाद वापस ठीक नहीं हो जाता, जिंदगी भर उसे भुगतना भी पड़ता है। मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको डॉक्टर हरित चतुर्वेदी से, जो चेयरमैन है मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी के। इसके अलावा हमारे साथ ऐश्वर्या भाटी हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, अगेंस्ट टोबैको ये लड़ाई लड़ रही हैं। दीपक मिश्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, सीड्स है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो इसके लिए काम कर रहे हैं कि इस तरह का जो वार्निंग है वो जरूरी है। सर्वेश अग्रवाल टोबैको कंपनी है एक, शिखर उसकी मार्केटिंग हेड हैं, और हमारे साथ संजय बेचन है जो डायरेक्टर हैं स्मोकलेस टोबैको फेडरेशन के। इसके अलावा ऑडियंस में मेरे साथ 4 खास लोग हैं जो तंबाकू या सिगरेट या जो भी उससे जिस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं उससे जो सेहत को नुकसान होता है उसकी मिसाल हैं, और उनको बुलाने का मकसद यही यहां पर है कि वो बता सकें कि उनके साथ क्या हुआ है। बत्रा साहब, आपके साथ क्या हुआ? आपके गले में ये स्पेशल वो लगा हुआ है? Smoker, chain smoker. Daily 4 to 5 packets I was smoking. I started. चेन स्मोकर, 4 से 5 पैकेट सिगरेट आप हर दिन पीते थे, और नतीजा क्या हुआ? ये आपको कैंसर, थ्रोट कैंसर। थ्रोट कैंसर। और आपकी आवाज अब साफ नहीं होती है और इस तरह से बोल पाते हैं। Speaking with the help of imported device, speaking. My voice has been totally removed. कितने साल से यही है आपके साथ? Since last 11 years. पिछले 11 साल से। तो ये सचित्र चेतावनी के लिए आपकी क्या सोच है? मैडम, ये तो 85% किया है, मैं चाहता हूँ इसको 90% कर दिया जाए। तंबाकू से 90% लोग मर रहे हैं। वो तो कैंसर हॉस्पिटल्स में जाता रहता हूँ ट्रीटमेंट के लिए, वॉल्सिंग कराने के लिए। अब सीन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, ऑल हॉस्पिटल सारे भरे पड़े। तो आप अपनी मिसाल लोगों को बताते भी हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, सिगरेट बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। आदमी तंबाकू चीन से, सिगरेट से मरता ही है, कई बीमारियां होती हैं। आप इस पिक्टोरियल वार्निंग के लिए क्या चाहते हैं? इस तरह की वार्निंग हो, क्योंकि इसका विरोध भी बहुत हो रहा है। बीड़ी से शुरुआत की थी आपने? तो बीड़ी, उसके बाद सिगरेट, और कितने साल से ये चल रहा है? फिर आप पान मसाला और जर्दा ये सब नहीं, आपने सिगरेट और बीड़ी पी। तो हुआ क्या, और ये किस तरह की डिवाइस है जिससे आप बात कर रहे हैं? ऐसे आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। अच्छा, वो पूरा निकाल दिया, ऑपरेशन में कैंसर था आपको? तो ये
یہ کتنے سال سے ہے ایسا؟ آپ اس طرح سے کتنے سال سے ہیں؟ آپ کے 4 سال ہو گئے. اور اس طرح کا جب بھی کچھ ہوتا ہے تو صرف اکیلا انسان نہیں، اس کا پورا پریوار اس کے ساتھ بہت پریشانی جھیلتا ہے. جی. آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو بھی کینسر ہے؟ پہلے ہوا تھا 2016 آپ کا ماؤتھ کینسر کس وجہ سے ہوا؟ کیا کھاتے تھے آپ؟ جی گٹکا. تو 2016 میں حاصل کیا تھا. پھر ٹھیک ہو گیا تھا، ایسی ٹھیک ہو گیا تھا. پھر 2016 ٹھیک ہے. اب میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. یہ ابھی جو قانون، یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ 85% پکٹورل وارننگ ہونی چاہیے، اس کا وروڈ کر رہے ہیں ٹوبیکو کمپنیز ہیں، اس میں آپ کی بھی کمپنی شامل ہوگی. تو یہ وروڈ، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ وروڈ غلط ہے اور وارننگ ہونی چاہیے، اس کے باوجود کوئی کھائے تو کھائے؟ ہم پہلی بات پکٹوریل وارننگ کے خلاف نہیں ہیں. جو ہماری پرابلم ہے ایز چوئنگ ٹوبیکو مینوفیکچررز، میں سگریٹ کمپنی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، میں چوئنگ ٹوبیکو کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، جو کہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جی. جو گورنمنٹ نے 85% وارننگ لاگو کرنے کو کہا ہے وہ دونوں پہ کہا ہے، جبکہ پریکٹیکلی دونوں کی پرابلم ڈفرینٹ ہے. آپ ایک سگریٹ کے باکس کو دیکھیں گے، چاہے یہ کوئی بھی باکس ہو سکتا ہے، ڈونٹ گو بائی دا برانڈ نیم. اس کے 6 پینل ہوتے ہیں، ایک آگے، ایک پیچھے اور 4 پینل ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ 85% وارننگ شاید پھر بھی پرنٹ کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کسی زردے کا پاؤچ اٹھا کے دیکھیں گے، دس از 1 سنگل پاؤچ، اس کے 2 پینل ہوتے ہیں، ایک آگے اور ایک پیچھے. تو 85% وارننگ اس پہ پرنٹ کرنا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اس کے بہت سے کارن ہیں، اس میں سے ایک کارن سب سے پورے ہی پیکٹ پہ تصویر رہے گی. کریکٹ. تو اس سے کیا نقصان ہے؟ میم نقصان کی بات دوسری ہے، پریکٹیکلی پرنٹ کرنا ناممکن ہے. اس کے بہت ساری ریزن ہے. ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے ایک اور رول آتا ہے جو لیگل میٹرولوجی رول کہتا ہے، جس میں کہ وارننگ کے علاوہ آپ کو بہت ساری انیہ چیزیں بھی لکھنی پڑتی ہیں. جی. جس میں کہ آپ کو کمپنی کا نام جس نے بنایا ہے، کمپنی کے ناٹ فار مائنرز، آپ بچوں کو نہیں بیچ سکتے، آپ کا ایڈریس، آپ کا لیگل ریکوائرمنٹ، ٹوبیکو کے ایفیکٹس، انگریڈینٹس. تو اگر آپ سے 15% ایریا دیتے ہیں اپنا برانڈ نیم لکھنے کے لیے اور یہ ساری چیزیں لکھنے کے لیے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہم نے گورنمنٹ سے پہلے بھی ریکویسٹ کری تھی کہ آپ اس کو بتائیں کہ کیسے کر سکتے ہیں. آپ کا یہ سگریٹ کا پیکٹ بڑا ہے، اس کے اوپر پکٹورل وارننگ دے سکتے ہیں. تمباکو کے جو یہ کیا ہے، یہ پیکٹ پان مسالہ ہے؟ نہیں میم، پان مسالے پہ دس نو وارننگ. پان مسالہ وارننگ ہے، زردے کے پیکٹ پہ وارننگ ہونی چاہیے. جی میم. اور دوسرے بیڑی کے پیکٹ ڈبے پہ وارننگ ہونی چاہیے. جی. پان مسالے پہ وارننگ کی ضرورت نہیں ہے. پان مسالے فوڈ پروڈکٹ، وہ ایک الگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے لاجسٹکس کی پرابلم ہے کہ کریں گے کیسے؟ لاجیکلی پرابلم ہے. اور دیش جہاں تک کہ جاپان، چائنا اور US جو میجر کنزمپشن کرتے ہیں سگریٹ کا، جی، وہاں پہ بھی 30 سے 40% وارننگ ہے امپلیمنٹڈ. آج کی ڈیٹ میں بھی 85% کہیں پہ امپلیمنٹڈ نہیں ہے. تو ایشوریا بھاٹی، ان کا جو پوائنٹ ہے، انہوں نے اپنی دلیل دی ہے کہ ہمارے لیے زردے کے پیکٹ پہ تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے چھاپنا. مطلب چھاپنا اگر چاہیں گے بھی تو پھر اپنی کمپنی کا نام کہاں لکھیں گے، بچوں کو نہیں بیچنا، انڈر ایج کو وہ کہاں لکھیں گے. ٹھیک ہے. ان کی دلیل پہ سن کے میرے کو تو تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی ہے، جو آنی نہیں چاہیے. پر میرے کو من میں بہت سیٹسفیکشن لگ رہا ہے یہ بات سن کے کہ تھینک گاڈ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور ہماری جو رائٹ ٹو لائف ہے وہ اس طرح کی ٹیکنیکل دلیلوں سے کہیں بھی ڈائلیوٹ نہیں ہوتی ہے اور کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اٹس اے گریٹ تھنگ اینڈ تھینک فلی سو. کیونکہ اگر اس طرح کی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز پہ آپ وے کر کے دیکھیے، آئی مین ڈز اینی بڈی نیڈ اینی مور ایویڈینس ہاؤ یو ہیو اسٹارٹیڈ آفٹر ہاؤ یو ہیو اسٹارٹیڈ دا شو؟ آئی مین دا ایگزامپلز آر ہیئر ان فرنٹ آف یو. اور ہم نے جو پٹیشن اب سپریم کورٹ میں فائل کری ہے وہ پلین پیکیجنگ کی فائل کری ہے. اس سے تو ان لوگوں کی ساری چیزیں ہو جائے گی. دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پکٹورل وارننگ کے اگینسٹ میں نہیں ہیں. پکٹورل وارننگ کا امپیکٹ دیکھیے آپ. اٹ ہیز این امپیکٹ آن اے مچ وائڈر آڈینس. کئی لوگ جو پڑھ پاتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں، لٹریٹ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، پر پکٹورل وارننگز جب آتی ہیں تو وہ ساری ہی پاپولیشن کو ریچ کرتا ہے. تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. انٹرنیشنلی جو انہوں نے بات کری، میں آپ کو بتا دوں، جب تک ایک تو یہ پکٹورل وارننگ دس واز سپوز ٹو کم ان ٹو افیکٹ فرام لاسٹ
ईयर 1 अप्रैल। जी। ये नोटिफाई हुआ था 2014 में। 2014 में नोटिफाई होके भी ये अब नहीं हो पाया। एंड आई एम वेरी ग्लैड, आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल कि अब ये 1 अप्रैल 2016 से 85% पिक्टोरल वार्निंग हुई पर है। अभी भी प्रेशर इतना है टोबैको कंपनीज का, वो हड़ताल पे हैं। पिछली बार भी जब नहीं हो पाया वो इसलिए क्योंकि जिसको आप कहते हैं कि मार्केट प्रेशर इतना ज्यादा रहता है। तो इस अच्छा बार किया ना आपने प्रोग्राम किया तो पता चला कि हड़ताल का बेसिस इस तरह के टेक्निकल इश्यूज हैं। इंटरनेशनली एक बात मैं और करना चाहती हूँ कि इंटरनेशनली हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टोबैको के, लेकिन जो वार्निंग्स हैं जब तक 1 अप्रैल से पहले हम वर्ल्ड के लास्ट 10 कंट्रीज में आते थे। अमंगस्ट ऑल द सार्क कंट्रीज वी वर द वर्स्ट। वी वर वर्स्ट देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। वी वर बिलो एंड बियॉन्ड एवरीबडी एल्स। जब हम सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर हैं और WHO का ये एस्टीमेट है कि इन कमिंग ईयर्स जो टोबैको रिलेटेड डेथ्स हैं वो इंडिया की हाईएस्ट होंगी। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। और We are anyway the capital of oral cancer, and because of thanks to tobacco industry. वी आर द कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर। Highest number in the world. और ये सिगरेट से ज्यादा ये चूइंग टोबैको की and वजह से cigarette है both. ज्यादा, क्योंकि So I don't differentiate between the two. Tobacco for me is both. Cigarette and chewing tobacco. पर ओरल कैंसर का केस सबसे ज्यादा यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन इसलिए आबादी कि यहाँ पे कंजम्पशन 85% जो है टोबैको मार्केट इज chewing tobacco, and that is प्राइमरली इफेक्ट्स ओरल कैविटी में ज्यादा असर पड़ता है उसका। मतलब सिगरेट से ज्यादा, वही मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि बाकी देशों में भी लोग सिगरेट पीते होंगे, पर यहाँ पर चूइंग टोबैको का कल्चर ज्यादा है, जिसको क्या गुटखा कहते थे, उस पे बैन है अब तो? उस पे बैन नहीं है, गुटखा पे बैन है, बट गुटखा पे जर्दा बैन पे है, बैन पर नहीं। उसके उसका रिप्लेसमेंट भी अभी भी है मार्केट में, जो लोग अलग से पान मसाले के साथ मिला के, तो वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। और इसी वजह से ये मिसाल जिसको आपने कहा कि अगर हम इस तरह की दलील देते हैं, तो इन मिसालों को देखकर आपको क्या लगता है? हमें एक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का पालन करना पड़ता है। हाँ। अगर सरकार कहे कि जी आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का पालन ना करिए, आप नहीं लिखिए उसमें क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, क्या कस्टमर केयर नंबर है, माइनर के लिए नहीं है, उस एक्ट को ही खत्म कर दे, तो फिर हम 85% ये सब नहीं लिखना होगा, तब आपको प्रॉब्लम तो हम 85% छाप देंगे। हम 2 एक्ट से बंधे हुए हैं, आपको वो समझने की जरूरत है। दूसरा, जो बीड़ी के पैक्स हैं उसका कोई फ्रंट बैक नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही साइड होता है। अब वो उसमें कहाँ फ्रंट और बैक छापेंगे? 85% वार्निंग आपने कर दिया, तो एक रैशनल होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन। संजय बेचन जी, आप डायरेक्टर हैं स्मोकलेस टोबैको फेडरेशन के, तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? ये इसमें चूइंग टोबैको आता है, बीड़ी तो बीड़ी नहीं है, चूइंग टोबैको प्राइमरी। और आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। हम पिक्टोरियल वार्निंग के खिलाफ नहीं है, हम पिक्टोरियल वार्निंग छाप रहे हैं। हम पिक्टोरियल वार्निंग छाप रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम एक लीगल प्रोडक्ट है, सरकार हमें अनुमति देती है तब हम बना रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम एक लीगल प्रोडक्ट है, हम इलीगल प्रोडक्ट नहीं है। आप इस तरह की बातें करेगी, हेल्थ हैजर्ड है, हेल्थ हैजर्ड तो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारी चीजों से बीमारियां हो रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। आप तंबाकू पे चर्चा कर रही है, बहुत अच्छी बात, साधुवाद आपको। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हम एक इलीगल ट्रेड नहीं है। इस ट्रेड से भी 5 करोड़ लोग जुड़े हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये बताइए मुझे कि जो 5 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं, जो लाइवलीहुड का सवाल है, ये कोई इलीगल ट्रेड नहीं है। तो वार्निंग हटा दी जाए, फिर तो सबको बेचा जाए। वार्निंग हटाने की बात किसने की? आप तो यही कह रहे हैं कि 5 लोग जुड़े हुए तो अच्छे से बेचा जाए। वार्निंग है। दीपक, आप सीड्स के साथ काम करते हैं और आप इस चीज से जूझते रहते होंगे। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, जो सरकारी आंकड़े हैं, वो कोई अलग से पैदा का हुआ स्टडी नहीं है। पूरे देश में करीब 35% आबादी, 34.5-35% आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है, और जिसमें से 26%, 27% आबादी स्मोकलेस टोबैको का सेवन करती है। हमारे देश का जो प्रॉब्लम है वो स्मोकलेस टोबैको ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिगरेट का प्रॉब्लम नहीं है। सिगरेट से भी आपने देखा, सिगरेट से भी उतना ही हार्मफुल है। सिगरेट से ही सिगरेट भी है, गुटखा भी है। पूरे देश में लगभग 12 लाख लोगों की मौत प्रतिवर्ष तंबाकू जनित रोगों से होती है, पूरे देश में। और ये नहीं, मैं आपको और बताऊं, पूरे देश में आज हमें चिंता इस बात की है कि हमारे आने वाला जो कल है, जो 5500 बच्चे प्रतिदिन तंबाकू इनिशिएट करते हैं, आज इस टोबैको वार्निंग को देख के शायद वो झिझक जाएं। हमारे देश में 65% आबादी यूथ की है। जो एक आंकड़ा देख रही थी कि 57% ऑफ मेन एंड 11% ऑफ वुमेन बिटवीन 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज
यूज सम फॉर्म ऑफ टोबैको। यस, और वो ये वही एज है जिसमें लोग इनिशिएट करते हैं, जहाँ पे इस टोबैको पैक का सबसे बड़ा रोल है, जहाँ पे इस टोबैको पैक वार्निंग का सबसे बड़ा रोल है। अब तक क्या होता है, सिगरेट के डब्बे पे तो सही 40% आ रहा है, आपने देखा होगा, इन्होंने अग्रवाल साहब ने दिखाया, लेकिन इसको अगर आप पान मसाला पे ढंग से देखेंगे, बीड़ी पे देखेंगे, तो इस तरह से डिस्ट्रॉयड करके किया जाता है कि वो समझ में नहीं आता है, लोग समझ नहीं पाते उसकी ग्रेविटी क्या है। तो ये 85% का जो पैक वार्निंग है बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर चतुर्वेदी, आप तो ऑन्कोलॉजी में डील कर रहे हैं और ये तमाम लोग जो है, एक में इनका तो आपने ऑपरेशन किया है, इसमें ये समस्या बढ़ गई है कितनी ज्यादा? ये बढ़ती जा रही है। कैंसर एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। इसके कंट्रोल के लिए हम लोग कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, फाइट नहीं कर रहे हैं, अवेयर नहीं कर रहे हैं लोगों को। कैंसर, और हर बार जब ये वार्निंग, जैसा एग्जाम्पल टोबैको ले, हर बार जब ये आता है कि लॉ बनने वाला है, तब एक लॉबी खड़ी जाती है, उसको डिले करने के लिए, डिरेल करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तरह बिहेव नहीं करता है कि सोशली रिस्पॉन्सिबल है, लेट अस सॉल्व द हेल्थ एज मच एज वी कैन। बहुत अच्छी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, बट जो हाथ में वो तो लग के करें, ये चीज तो हमारे हाथ में। अब पिक्टोरियल वार्निंग जो बोला कि 15% कैसे डिस्प्ले करेंगे, भाई आप फॉन्ट छोटा करो, जो भी करो, इफ पीपल सिट डाउन एंड वर्क टुगेदर विल फाइंड अ वे। बट लेट अस, कितनी बड़ी समस्या है थ्रोट कैंसर, ओरल कैंसर। बताया ना 12 लाख लोग हर साल मरते हैं इससे, थ्रोट तंबाकू से, तंबाकू रोगों से। ओरल कैंसर इज अबाउट स्मोकिंग। किस किस तरह की बीमारियां? एक ओरल कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, लैरिंजियल कैंसर, फेरिंग्स का कैंसर, इवन किडनी, पैंक्रियास पर असर पड़ता है। एंड डोंट फॉरगेट, कैंसर के अलावा हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है, लंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ब्रेन स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। इसका इफेक्ट तंबाकू का सर के बाल से पैर के नाखून तक हर ऑर्गन पे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई बार आपकी मौत नहीं होती, लेकिन जो जिंदगी जिंदा है वो ज्यादा मुश्किल है। सीओपीडी जो पल लंग डिजीज होती है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, उससे लेके ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमते रहते हैं जिंदगी भर, जितने दिन रहते हैं। या जैसे ये बोलने के लिए एक खास तरह की क्या मशीन इस्तेमाल करें, इनकी क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या है उनको? इनका वॉइस बॉक्स है, दोनों लोगों का एग्जाम्पल है, वॉइस बॉक्स निकला हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइटिंग यूज कर रहे हैं, जो बाहर वाला है, उनके अंदर मशीन फिक्स है, टीईपी बोलते हैं, ट्रेक्टर पंक्चर, तो वहां पे अंदर डिवाइस फिक्स है, तो वो ऐसे बोल पा रहे हैं, ये बाहर से यूज कर रहे हैं। बट दोनों चीजें एक्सटर्नल एड्स हैं वो बेसिकली, उसके वजह से ये बोल पा रहे हैं, वरना आवाज खत्म हो जाती है। आई वांट टू टेल द यंग पीपल हियर, इट कॉजेज थिंग्स लाइक बैड हेपेटाइट, प्रेगनेंसी से प्रॉब्लम आती है, इम्पोर्टेंस होती है, हर बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली जो विजिबल इफेक्ट्स हैं वो थोड़े लेट होते हैं, तो लोग एसोसिएट नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग जो शुरू करते हैं टोबैको, वो टीन्स में शुरू करते हैं, उस समय एक ग्लैमर की तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है। और तो द होल इशू अबाउट पिक्टोरियल वार्निंग इज दैट एवरी टाइम वन पिक्स अ पैकेट और पिक्स अ सिगरेट और अ पाउच और व्हाटएवर, दे विल सी एंड एटलीस्ट वी होप दैट दे विल बी डिसुएडेड। एक आंकड़ा मैं बताऊं नन्ना जी, अपने देश में, हिंदुस्तान में 14.6% बच्चे, ये सरकारी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, 14.6% बच्चे जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो तंबाकू का सेवन करते हैं। आप सोचिए कि उनकी जिंदगी पूरी क्या होगी अगर उनको अभी से आदतें, ये हमारे सामने जो 4 चेहरे हैं, उनकी जिंदगी क्या होगी। हमें उस बात की चिंता करनी है। और हम तंबाकू इंडस्ट्री वालों से, जो अग्रवाल साहब, बेचन जी यहाँ पे हैं, मैं सरप्राइज हूँ, सिगरेट वाले, बीड़ी वाले भी होने चाहिए थे यहाँ पे, उनको भी समझना चाहिए था, सुनना चाहिए था कि इस गंभीरता को समझें कि अपना जो आने वाला कल है, उनका जो भविष्य है, उसके प्रति थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। आपने सही कहा कि ये स्टाइल के तौर पे शुरू होता है, कभी कभी आप माउथ फ्रेशनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैं पान मसाले की भी बात कर रही हूँ कि वो भी एक लत फिर बन जाती है, और ये धीरे धीरे स्टाइल स्टेटमेंट हो या फिर शौक हो, वो एक ऐसी आदत में बदल जाता है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। पहले कहते हैं कि कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन उसके बाद फिर नतीजा गंभीर भी होने लग जाता है और ये दलील खत्म हो जाती है। तो ये जो आपकी समस्या अभी है, मैं कह रही हूँ कि सिगरेट्स के पैकेट के ऊपर में वो पिक्टोरियल वार्निंग हो, उसके आप फेवर में है कि ये हो सकता है, होना चाहिए? मैं उसके लिए कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट में मैन्युफैक्चर नहीं करता। इन जनरल व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या विचार है इस समस्या को? क्योंकि समस्या की एक मिसाल है, ये 4 लोग तो बहुत छोटा एग्जाम्पल हैं, इतनी बड़े बड़े आंकड़े हैं। अब आप शिखर कंपनी से जुड़े हैं, पर अगर आप उसके हट के एक सोचे तो ये जो कदम उठाया गया उस पर आप क्या कहेंगे? मैम, पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि टोबैको चाहे कोई भी हो, चाहे वो च्यूइंग हो चाहे स्मोकिंग हो, उसमें डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए जी। नंबर 1, आज जितने भी लोग यहाँ पे कैंसर के बैठे हुए हैं, कोई भी बैठा हुआ है, आप इनसे किसी से पूछेंगे, आप इनको किसी को कोई फोर्स नहीं करता। मैं प्लीज ड्रिंक टोबैको या सिगरेट की कोई स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा। नो वन फोर्सेज एंड नो वन आस्क्ड देम कि किसी के फादर ने नहीं कहा होगा कि आप जाके बेटा सिगरेट पियो, या आपके फादर ने नहीं कहा होगा आप जाके। ये
एक आप अपने आप कंज्यूम करते हैं या आप देख के कंज्यूम करते हैं, तो जो ये आपकी 50 कहना कंप्लीट तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरह तरह के एडवर्टीजमेंट देते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे बोल सकते हैं? एक बार टाइपिंग बहुत ज्यादा बहुत सारे प्रतिवर्ष मरते हैं इस तंबाकू जनित रोगों से। तंबाकू कंपनी वालों को नए क्लाइंट चाहिए 12 लाख अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और भी तरह तरह के हथकंडे स्पॉन्सरशिप करते हैं, कई सारे शो कराते हैं। जी, आप मार्केटिंग हेड हैं, इसलिए जो सेल्स की या सरोगेट एडवर्टाइजिंग की बात है, बल्कि अजय देवगन को नोटिस भी दी गई सरोगेट एडवर्टाइजिंग के लिए। ये के जो सेनो साहब हैं, डॉक्टर अरोड़ा साहब, उन्होंने बहुत निहायत बढ़िया काम किया है। उन्होंने जितने सेलिब्रिटी हैं उनकी पत्नियों को लिखा है चिट्ठी कि भाई अपने मेहमानों को जरा देखिए कि बचाइए लोगों को। वो लोग नहीं खाते होंगे, अजय देवगन नहीं खाते होंगे पान मसाला, शाहरुख खान नहीं खाते होंगे, लेकिन वो युवा वर्ग को तो गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं कि खुद नहीं खा रहे हैं लेकिन दूसरों को खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं खाने के लिए, और ये कंपनी वाले ही हैं जो प्रेरित करवाते हैं। तो आप तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे सर ने बताया कि इससे 5 करोड़ लोग जुड़ा हुआ, मेरा क्वेश्चन आपसे है, 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं इस बिजनेस से, तो अगर किसी घर में एक आदमी की मौत होती है कैंसर से, तो इसके पीछे एक आदमी के पीछे कितने लोग छूट जाते हैं? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी को ये टोबैको खाने के लिए फोर्स नहीं किया। मैं एक लीगल ट्रेड में हूँ और मेरे साथ कई लाख किसान जुड़े हैं, कई लाख रिटेलर जुड़े हैं, कई लाख लोग जुड़े हैं। करीब भारत सरकार कहती है कि 5 करोड़ लोग हमारे धंधे से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है। मैंने आपको कहा तो नहीं कि आप फोर्स तो नहीं किया कि आप खाओ, लेकिन एक मिनट क्या मैं कंप्लीट करूं? अपनी बात पूरी कर दीजिए, उनका अपना पॉइंट है, उनको कहने दीजिए जी। और आप देखिए कि एक पिक्टोरियल वार्निंग के सवाल में उन्होंने कहा कि ओरल कैंसर कैपिटल है। मैं उनको यहाँ पे चुनौती देता हूँ, वो प्रूफ करें। WHO के आंकड़े बताते हैं कि भारत जो है टॉप 23 कंट्री में नहीं है ओरल कैंसर में, लेकिन यहाँ एक उल्टी हवा बहाई जा रही है। यही स्मोकलेस टोबैको डॉक्टर चतुर्वेदी लोग बन रहे हैं। एक बात आपसे पूछूं, क्या आप खुद खाते हैं? मेरा खाना ये कोई आप एक मैं इसका उत्तर देता हूँ, मैं नहीं खाता। आप एंडोर्स नहीं कर रहे हैं? मैं नहीं खाता। इसमें कहाँ कोई शक है कि तंबाकू हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं है, इसलिए हम वार्निंग दे रहे हैं। नो, इसलिए हम वार्निंग दे रहे हैं। आप हमारी लड़ाई थोड़ी सिगरेट और नहीं सिगरेट से नहीं है, सिगरेट नहीं है मेरी लड़ाई। नहीं, मैं इन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका व्यू बैलेंस्ड होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो जब आप किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप सारा ब्लेम च्यूइंग टोबैको पे शिफ्ट कर रहे हैं। और सिगरेट और च्यूइंग टोबैको दोनों और सब तमाम परेशान। ये कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। ये खुद स्मोकलेस वाले ये खुद समझ रहे हैं। हम तो तंबाकू के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, हम तंबाकू के खिलाफ लड़ रहे हैं। टोबैको कंपनीज जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट देम एट ऑल, क्योंकि वो ऑलरेडी एडिक्ट्स हैं तो वो तो लेंगे ही। अगर उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी तो रुकेंगे। लेकिन ये देखिए आंकड़े ये कहते हैं कि 1/3 to half जो कंज्यूमर्स हैं टोबैको प्रोडक्ट्स के, स्मोकलेस चाहे स्मोकिंग दोनों, वो हर साल पेरिश होते जा रहे हैं। तो इनके कंज्यूमर्स जब पेरिश हो रहे हैं तो इनका कंसर्न एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स नहीं है, इनका कंसर्न ये नेक्स्ट जनरेशन है जो बहुत तेजी से इसकी तरफ जाती जा रही है। डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि ये ग्लैमरस करके कहा जाता है। जब ये टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर ही पिक्टोरल वार्निंग आएगी तो सरकारें पैसा खर्च क्यों करें अवेयरनेस के लिए? Why should these tobacco products continue to be mini billboards for these companies? Why should they not be carriers of that warning in an effective manner? और पिक्टोरल वार्निंग से ज्यादा इफेक्टिव कोई चीज हो ही नहीं सकती। आपने अभी 10 लाख का जो पर ईयर का हिंदुस्तान का डेथ रेट देखा, मैं आपको एक कंपैरिजन बताती हूँ। अगर आप हिंदुस्तान के सारे मर्डर, सारे सुसाइड, सारी बीमारियों से, बाकी बीमारियों से आप कंपेयर करेंगे तो टोबैको रिलेटेड डेथ्स आर मच हायर देन दैट। सो इट इज टू प्रोटेक्ट दीज नेक्स्ट जनरेशन। ये हमारे जो एग्जिस्टिंग लोग जो आज एडिक्ट्स हैं वो शायद इसको नहीं छोड़ पाएंगे, बट जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। पिक्टोरल वार्निंग्स विल इंश्योर दैट द टोबैको प्रोडक्ट्स विल स्टॉप बीइंग कूल, दे विल स्टॉप बीइंग अट्रैक्टिव, दे विल स्टॉप बीइंग मैचो,
They will stop being glamorous. लड़के जो हैं वो आपने कहा मैचो बनने के लिए उस इमेज के लिए शुरू कर देते हैं और लड़कियों में भी ये चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. यंगस्टर्स में हम नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं. आपके फ्रेंड सर्कल में आसपास ऐसा ट्रेंड दिखता है कि लड़कियां भी बहुत ज्यादा सिगरेट कंजम्पशन बढ़ा है, बहुत जी मैम, इवन लड़कियों में आई बिलोंग टू अ गर्ल्स कॉलेज और वहाँ पे भी कई ऐसा देखने को मिलता है, मेरे ख्याल में लड़कों से ज्यादा वहाँ देखने को मिलता है कि लड़कियां जो हैं स्मोकिंग इवन टबैको में इंडल्ज हो रही हैं. मोर ओवर जो सर ने टबैको में भी यस मैम, मोर ओवर सर ने बोला कि ये ग्लैमरस चीज है. ग्लैमरस होने के साथ साथ ये साइकोलॉजिकली एक पीयर प्रेशर करके एक टर्म है, वो काफी हद तक मैटर करता है. जी. सर ने बोला कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें अवेयरनेस जो हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए. तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर हम उस पैकेट में ही अवेयरनेस लिखेंगे तो काफी हद तक मेंटली उसका फर्क पड़ेगा हम यंगस्टर्स पे? तो आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे जो ये कह रही थी अभी, आप किस कॉलेज में हैं? ये गर्ल्स कॉलेज में है, आप भी गर्ल्स कॉलेज? आई एम एक्चुअली अ लॉ स्टूडेंट एंड आई एम स्टडिंग इन जोधपुर यूनिवर्सिटी. वहाँ पर इट्स अ कोविड कॉलेज, तो मैं ऐसे कोई गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली नहीं बोल सकती. हाँ, पर लड़के लड़कियां सभी सिगरेट सब तरफ दिखता है. एक कॉलेज का नॉर्म क्या वजह लगती है कि इतना, मतलब क्या वो ग्लैमर है, अट्रैक्ट कर रहा है? इट्स द ग्लैमर, ग्लैमर, एडवर्टाइजिंग एंड नथिंग एल्स. जैसे कि सर ने बोला कि हम बुलाते नहीं उनको, तो क्या मैकडी हमको बोलता है कि आओ आओ हमारे बर्गर खाओ? वो तो खाली एडवर्टाइजमेंट ही देता है ना. ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी तो बोल रहे हैं कि धुआं निकल रहा है, देखो कितना मजा आ रहा है. तो बस दैट इज व्हाट इट इज. So in a way, when they are advertising, they are trying to attract. तो तुम्हें क्या लगता है कि ये एडवर्टाइजिंग तो बंद होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, या जो वो पिक्टोरियल वार्निंग है वो होनी चाहिए बड़ी? Pictorial warning should be there because if that pictorial warning is there, that affects our psyche. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हमारे दिमाग में ये आएगा कि भाई सामने पिक्चर देखो कितनी खतरनाक है, हमको ये हो जाएगा, so we will not be attracted towards that. जैसे आज ही आप इन 4 लोगों को देख रही हैं तो वो देख के लगता तो है कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है. Exactly. So in my view, that if we see something, virtual images are more important than what you hear. इम्पोर्टेंट थिंग है जो खा रहा है, जो सिगरेट को स्मोक कर रहा है, उसको इन्फॉर्म चॉइस, उसको पता होना चाहिए कि ये मौत खरीद रहा हूं मैं. फिर भी अगर वो मौत खरीदना चाहे तो वो फ्री है. मैं पिक्टोरियल वॉलिंग के खिलाफ नहीं हूँ. जो मैं डॉक्टर साहब की बात से एकदम सहमत रखता हूँ. ठीक है. आपको 2 तर्क देखने हैं. आप अभी जो तर्क देख रहे हैं वो कंज्यूमर का देख रहे हैं. हम जो तर्क देखते हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का देख रहे हैं. मेरे हिसाब से आप बेचते कब है? जब कोई उगाता है. जब कोई उगाएगा तो उसे आप मार्केट में बेचेंगे. आज आप कहते हैं कि आप इसे बेचने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है आपकी तरफ. जब अगर किसान उगाता है, आप कहते हैं बहुत से लोगों को कैंसर होता है इससे. जो किसान इसको उगाता है, जो किसान उस पर मेहनत करता है, अगर उसका माल नहीं बिकता, उसका सामान नहीं बिकता, तो क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदेगी? नहीं खरीदेगी. वो किसान की मौत किस वजह से होगी? तंबाकू ना बिकने की वजह से होगी, या जो पदार्थ को उगाता है उसकी वजह से होगी. उसके बारे में कौन सोच? एक कोई वजह नहीं हो सकती कि किसान क्या उगाएगा तो मर जाएगा, यानी हम खा रहे. और तमाम मुल्क हैं वो कैसे बेच पा रहे हैं? मैं पढ़ रही थी कि 90% डिस्प्ले है नेपाल में, थाईलैंड में 85%, पाकिस्तान में 85%, श्रीलंका में 80%, म्यांमार, बर्मा में हाल ही में 75% वो पिक्टोरियल वार्निंग्स वहां पर दी जा रही है. आपने इन कंट्रीज की ये डेटा भी निकलवाई है कि जब से ये वार्निंग इन्होंने लागू करी तब से इलीगल ट्रेड और वहां पे नकली और डुप्लीकेट और वहां से एक्सपोर्ट कितना आने लगा. ये इलीगल ट्रेड की बात क्या करेंगे भाई? वो क्या है, आप क्या दिखा रहे हैं? ये फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ जो ये नेपाल के रास्ते आपने गलती की हम लोगों को बनाए हुए आपको सिर्फ इनको बुलाना चाहिए. भाई नेपाल के रास्ते और सिर्फ इनकी बात सुननी चाहिए. आपको सिर्फ इनकी बात सुननी चाहिए. आप हमारी बात सुनने के और ये इलीगल ट्रेड की बात. आपकी बात कैसे? मैंने आपको 5 आप लगातार बोल रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट की बात. आप ये आरोप नहीं कर सकते. आपकी बात सुनिए. आरोप नहीं लगा. बात उनकी जो है वो गलत कुछ नहीं है. आप गलत बोलेंगे तो हमको तो बताना पड़ेगा. जो बात बोल रहे हैं उसमें गलत क्या गलत है? ये आपका इलीगल नेपाल के रास्ते देखिए तो ये आप कर रहे हैं क्या? आप अभी स्मोकलेस टोबैको है भाई? कर रहे हैं क्या? स्मोकलेस टोबैको है. स्मोकलेस टोबैको. लेकिन 1 मिनट मिश्रा जी, जो वो बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है. अगर ये होगा तो वो एक कंसर्न है कि इलीगल ट्रेड बढ़ जाता है. वो तो लॉ बात नहीं होगा, उसकी चिंता आप लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज करेंगी. आपको का काम. 26% लोग कभी भी निरक्षर हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है. और उस तरह का जो कम्युनिटी है वो जो फोटो देखेगा तो देखने के बाद एक बार हिचकेगा कि भाई अगर मैं ये सिगरेट यूज करता हूं तो शायद मुझे भी इस तरह का बीमारी हो सकता है. अगर मैं पान मसाला जर्दा यूज करता हूं तो मुझे भी इस तरह का
हो सकता है। बिहार जैसा स्टेट जहां पे आज भी करीब करीब 40% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उसका आप सोचिए। ऐसा अभी मैडम बात कर रही थी, ये कॉलेज की लड़कियां हैं, ये बिहार का एक छोटा सा आंकड़ा केस एग्जाम्पल आपको देता हूं। 54% लोग वहां पे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं और 49% लोग सिर्फ स्मोकलेस टोबैको यूज करते हैं, चबाने वाला तंबाकू खाते हैं। खैनी आप लोगों ने सुना होगा। कुछ राज्यों में चूइंग टोबैको का कंजम्पशन ज्यादा, उसमें बिहार है, बिहार इज हाईएस्ट है। यस, बिहार है। आपको कहने को टोटल मुझे लगता है खैनी आप लोग सुनते होंगे, बिहार में बहुत ज्यादा उसकी पैदावार भी होती है और वहां पे तो बोलचाल की भाषा में उसको BBC भी कहते हैं, बुद्धिवर्धक चूर्ण के रूप में उस तरह से दिखाते हैं। तो वो बहुत हार्मफुल है, रॉ टोबैको बहुत हार्मफुल है। सरकार ने बिहार, आपको पता नहीं, सब लोगों को पता हो कि बिहार सरकार ने सभी तरह के स्मोकलेस टोबैको इंक्लूडिंग पान मसाला पे पूरी तरह प्रतिबंध किया हुआ है। हालांकि ये डिबेटेबल मुद्दा है कि कितना इम्प्लीमेंटेशन है, और प्रतिबंध किया हुआ है, एक इंटेंशन दिखाता है सरकार का। इन्होंने एक बात कही थी कि अशिक्षित लोग हैं, पर इसका कंजम्पशन शिक्षित वर्ग में भी काफी ज्यादा बिल्कुल होता है। लेकिन आप ये देखें, बीड़ी, पान, जो गुटखा या पान मसाला, ये जो कम्युनिटी है, चबाने वाला कम्युनिटी है, वो गरीब तबके का इंसान है ज्यादातर, जो वो देख के एक बार हिचकेगा। आपको सिर्फ यही प्रॉब्लम है ना, 15% पे कैसे करेंगे? तो उस 15% में आप सिर्फ 3 चीजें डालिए, अपने ब्रांड का नेम, और जो माइनर के लिए वार्निंग है, और एक फिक्स चीज कि जो भी आपको एक्स्ट्रा, मतलब जो भी आप बात कर रहे हैं कि सरकार की ये वो सब पैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अगर किसी को कांटेक्ट करना है, उसको हेल्पलाइन नंबर चाहिए, पैकेट ले ही रहा है वो, तो खोल के अंदर बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप प्रिंट करके पैकेट के अंदर डाल दीजिए और उस पर आप तस्वीर डालिए। सरकार तो पैकेट पे कहती है, दूसरी बात नहीं, तस्वीर डालिए पैकेट पे, पन्नी जिसपे भी आपका पाउच पे, और अब बाकी उसके अंदर में जो आपको लिखना है वो आप डाल के लिखिए। जब आप सिगरेट नहीं, आपके कंपनी का ये तमाम ये एक अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया। मैं उस पर आपको एक जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो दिखाता हूँ। जब आप सिगरेट की बात करते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट रिलेटेड है, समझिएगा। जब आप सिगरेट की बात करते हैं तो इस पैक में 20 सिगरेट होती है। आप सिगरेट के बॉक्स पे आप इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, जबकि आप टोबैको की जब बात करते हैं तो आप सिंगल पाउचेस पे करते हैं, ना कि जो इसका मास्टर पाउच आता है 60 का या 50 का या 20 का। तो आप इसके अंदर फिर भी लिख सकते हैं। जब आप इसके अंदर कैसे लिख सकते हैं? आपका मटेरियल, आपका प्रोडक्ट है, तो जो आप लिखने की बात करें, अगर आप उसे लिखेंगे तो इंक आपके मुंह में जाएगी, इंक आपके खाने के पदार्थ के साथ जाएगी, जो भी आप प्रोडक्ट उसके साथ जाएगी, तो दैट इज आप अलाउड। प्लस जो आप कहते हैं कि आप उसको अलग लिख दें, तो आपका जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, जो रूल है, वो आपको परमिशन नहीं देता। तो इसका लीगल प्रॉब्लम जो है वो मैंने आपको इस चीज का हाईलाइट किया। फाइनल क्वेश्चन आप तमाम लोग, मैं बस और बहस का इस पर वक्त नहीं है अभी, तो अब ये लागू हुआ है, इसके खिलाफ हड़ताल पे हैं, पर जो इसकी सबसे बड़ी समस्या जो तमाम लोगों के लिए चिंता और जो मिसाल यहाँ पे है, मैं डॉक्टर चतुर्वेदी आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ के अलावा जो देख रहे होंगे शो को, आप उनको बताएंगे शॉर्ट में कि इन चीजों से एक तो हम देख रहे हैं क्या हो सकता है, किस किस तरह का खतरा है, और क्या जैसे कि अभी बताया कि 1 लाख करोड़ खर्चा होता है जो कि गवर्नमेंट पे करती है। कितने इंडिविजुअल्स, हमारे यहाँ तो ऑफ द पॉकेट पेमेंट ज्यादा होता है हेल्थ केयर में। कितने लोग डायरेक्टली इसके लिए, कितने घर बर्बाद होते हैं, ये हम सबको एक समझ है इस बात की कि तंबाकू के कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। और जो वर्कर्स का सवाल है, ग्रेजुअली एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 5 साल में 7 साल में पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो जानी चाहिए कि भैया एक ऐसा ट्रेड करें जिससे लोगों का भला हो। यहाँ क्या होता है, लोग काउंटर पे बीमारी खरीदते हैं। जो टोबैको विक्टिम्स हैं वो एक्चुअली जब एडिक्ट होते हैं उनको पता नहीं होता है, और जब बाद में पैसा देते हैं बीमारी खरीदते हैं और जिंदगी में उसका भुगतान करते रहते हैं। तो ये इस चीज से हमें बाहर निकलना है। ठीक है ऐश्वर्या, इसके लिए लंबी लड़ाई रही है, अब ये नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इसके खिलाफ ये है, तो आपको लग रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत कमेंडेबल काम किया है कि अभी भी डटी हुई है उस पर? नगमा जी, आई एब्सोल्युटली एग्री, पर एक एग्जांपल देखिए, अगर ये 4 जने आज हमारे प्रोग्राम में नहीं होते तो क्या कोई इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट रियल हो सकता था? जो इंसान अपनी आंखों से देखता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। इन्होंने बताया कि अब हिंदुस्तान में कोई वार्निंग है, कोई सुनता ही नहीं है, वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ गोइंग अगेंस्ट इट। लेकिन जब आपको वो फोटो दिखेगी कि आप ये कर रहे हो तो ये कैंसर है, आपने एडवर्टाइजमेंट्स, अब रिसेंट 1 अप्रैल से हेल्थ मिनिस्ट्री ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी प्रिंट और विजुअल मीडिया में दिखा रही है। जब वो फोटो आपके फेस में स्टेयर करेगी तो चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे आप इलिटरेट हो, तो आपको उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो नई जनरेशन है,
जो अभी ऑलरेडी कंज्यूमर्स हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, मोर फोकस इस पे है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको कूल समझती है, उसको अट्रैक्टिव समझती है, ग्लैमरस समझती है, मैचो समझती है जी, वो समझना बंद कर देगी। उनको पता चल जाएगा कि ये हम मौत खरीद रहे हैं। कम से कम ये भी सेटिस्फैक्शन होगा दीपक जी कि आपने बताया पूरी तरह से, उसके बाद कोई ले रहा है तो फिर वो उसकी चॉइस है। और किस तरह के कैंपेन आप लोग कर रहे हैं, एंटी कैंपेन, मतलब टोबैको के खिलाफ और अवेयरनेस बढ़ाना? बल्कि देखिए, मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। सिगरेट से जो नुकसान है, सिगरेट पीने से उस पे सभी, इट इज ओनली लीगल प्रोडक्ट विच किल्स हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इस बात को आप समझिए, उस पे लिखा है तंबाकू से कैंसर होता है, मौत होती है, पीने वाला पीता क्योंकि एडिक्टेड है। लेकिन वो जब धुआं छोड़ता है तो हम आप जैसे ऐसे लोग जो इनहेल करते हैं उसकी चपेट में आते हैं जी। तो एक तो हम लोगों को इन चीजों को ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो पिक्टोरियल वार्निंग ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और मैं सैल्यूट करता हूं राहुल जोशी का, जिसने, आपको पता होगा 2014 में ही ये कानून हर्षवर्धन जी जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो उन्होंने लागू किया था, नोटिफाई किया था, और जिस वजह से इस लॉबी के प्रेशर में शायद उनकी नौकरी भी चली गई और नड्डा साहब आए। मैं सैल्यूट करता हूं राहुल जोशी का, जिसने हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में एक PIL फाइल किया और राजस्थान हाईकोर्ट के प्रेशर में सरकार को लिख के देना पड़ा कि हाँ जी हम ये लागू करेंगे, और 1 अप्रैल 2015 से होना था जो कि 1 अप्रैल 2016 से हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है इसके लिए, लाखों करोड़ों लोगों की जान बच सकती है इससे। जी जी, और पावरफुल है लॉबी, बार बार इस बार में बात हो रही है, तो आप दोनों लोग उस पावरफुल लॉबी का हिस्सा हैं। आपको उम्मीद है कि इसको रिकंसिडर किया जाएगा, और चूंकि आप जैसा बार बार कह रहे हैं कि कानूनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं इसमें। मैम, डॉक्टर हर्षवर्धन को अगर हटते हैं तो वो कहते हैं लॉबी का हाथ है, अगर कमेटी की रिपोर्ट कहती है तो कहते हैं आपका नाम है, अगर जजमेंट अभी उनके साथ आया तो ये नहीं कहा कि हमारे साथ है। तो वी हैव टू बी न्यूट्रल, वी हैव टू थिंक न्यूट्रली। आप किसी की नौकरी जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि लॉबी, अब जजमेंट उनके आया तो ये फिर हम लॉबी नहीं थी वहां पे। तो दैट आप यू हैव टू बी न्यूट्रल एंड थिंक। जो हमने अपना पॉइंट रेज किया दैट इज ऑन लीगैलिटी, लीगल हमारी प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम है, हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने रेज किया। 85% प्रॉब्लम्स की कुछ सोल्यूशंस भी यहाँ पे मिल गई हैं तमाम लोगों से, आपको लगता है वो वर्कएबल है? अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री को लिख के देंगे कि ऐसा कर सकते हैं, हम तो कोशिश कर चुके हैं कि दीज आर लीगल प्रॉब्लम, दीज आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आप हमें सोल्यूशन दे, तो अगर दे लिसन तो। बेचन साहब, हमारे लिए सरकार हमको बताए कि कौन सा कानून हम पालन करें, हम तो चाहते हैं, हम तो पिक्टोरियल वार्निंग छाप रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पिक्टोरियल वार्निंग हम नहीं छाप रहे हैं। पिक्टोरियल वार्निंग आज जितने भी टोबैको प्रोडक्ट पे है बाजार में, छोटी थी या बड़ा है, उन पे 45% छोटी नहीं होती है। और बड़ा करने की जरूरत बहुत बड़ा कर सकते हैं, किया है सरकार ने। हमको लगेगा कि हम बंद हैं, हमको लगेगा कि हम कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो नहीं करेंगे, तो नहीं बनाएंगे वो जो हम नहीं बना रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए अब हम एक एक्ट का वायलेशन तो नहीं करेंगे ना, हमारे लिए जरूरी है कि हम दोनों एक्ट का पालन करें। और एक एक्ट हमको, अगर एक एक्ट पूरा करने के लिए दूसरा एक्ट वायलेट करना पड़े तो कोई लॉजिक हमारे लिए तो है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का शामिल होने।